इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो सारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं। वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुंचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है कि भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। अगर आप देखें तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। So we are very happy that Narendra Modi is coming, that our relations become more strong. Um, so it is very good, great occasion, which makes us very happy. ये एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये एक पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना एक एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है, It's a very big event that he is coming here. We're preparing for this event. Many days we're preparing, and we're happy to see him here. अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है। सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएंगे। तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है? सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं जी किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब And प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए, ठीक ये है। बहुत बड़ी इज्जत होती है। उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे ठीक हैं है। वो हजारों इंडियन सड़कों पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर आ गए अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, ठीक है। एक बात सुनने के लिए या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये जबरदस्त। बहुत बड़ी इज्जत होती है। शुभ कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी रशिया के दौरे पर गए हुए हैं। वैसे तो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं, मतलब लो और दो। लेकिन दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि दुनिया में तकरीबन देशों के रिश्ते इसी तरह और इसी आधार पर टिके हुए हैं कि क्या आप दे सकते हो और क्या आप ले सकते हो। लेकिन बात करें रूस और भारत की, तो इन रिश्तों को लेकर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शीत युद्ध से लेकर यूक्रेन युद्ध तक और भी न जाने कितनी चीज़ें गुजर गई और कितने वर्ल्ड ऑर्डर आपस में बदल गए। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो है भारत रूस की दोस्ती। पीएम मोदी का वार्म वेलकम जिस तरह किया गया, उसे देखकर सारी दुनिया में इस बात की हैरानी हो गई कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह लोग चीन और रशिया की दोस्ती या फिर पाकिस्तान रशिया की दोस्ती जैसी बातें करने लगे थे और कहीं ना कहीं भारत को परे रखकर ये बातें की जा रही थी, अब ये सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया हैरान हो गई कि
पीएम मोदी का जिस तरह रशिया में स्वागत हुआ और राष्ट्रपति पुतिन ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को अपने साथ प्राइवेट डिनर के लिए भी आमंत्रित किया, वो कहीं न कहीं भारत रूस के रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। ऐसी गहराई जो लेन देन तो अलग रहा, कल्चरल रिश्ते, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सारी दुनिया में भारत और रूस को अलग दिखाता है, अलग करता है। जहां दुनिया अपने अपने स्वार्थों पर टिके रिश्तों को निभाती रहती है या तीसरे दिन या दूसरे साल ही रिश्ते बदल लेती है, वहीं रशिया और भारत की दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी है, पीएम मोदी के इस स्वागत से समझा जा सकता है। सारी दुनिया हैरान है कि कैसे पुतिन ने इस तरह पीएम मोदी का स्वागत तो किया ही किया, साथ ही पीएम मोदी से अलग से मीटिंग करने का भी इरादा जताकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत ही वो देश है या रशिया ही वो देश है जो दुनिया की धुरी बने हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन ने रशिया के नज़दीक जाने की कोशिश की है और उसका तो एक ही टारगेट रहा है कि किसी तरह भारत की दोस्ती को कम करना, लेकिन ये इतना संभव नहीं है, ना इतना आसान है, क्योंकि भारत और रशिया की दोस्ती की जड़ें जितनी गहरी है, दुनिया में किसी देशों के रिश्ते इतने गहरे नहीं हैं। अगर आप भारतीयों के सामने रशियन की बात करें या रशियन के सामने भारत की बात करें तो वो हमेशा इसे अपना दूसरा घर ही बताएंगे। इसी को देखते हुए पश्चिम से लेकर पूर्व तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारी दुनिया में आज पीएम मोदी और पुतिन की चर्चा है और इस दौरे के बाद सभी की निगाहें टिकी हुई है कि दुनिया को क्या मिलता है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध बंद होने जा रहा है। दरअसल सारी दुनिया मानती है कि पीएम मोदी के पास ही वो चाबी है जिससे दुनिया में शांति आ सकती है। इसी पर पाक मीडिया क्यों बेचैन है, अमेरिकन मीडिया क्यों बेचैन है, आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने बड़े आराम से अपने आप को इंगेज रखा पूरी दुनिया के साथ। आज वो चीन के साथ भी इंगेज हैं, आज वो रशिया के साथ भी इंगेज हैं, आज वो अमेरिका के साथ भी इंगेज हैं। ऑल द थ्री पोल्स ऑफ पावर इंटरनेशनल सिस्टम में जो तीनों के तीनों ममालिक इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियाँ भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट। अब फिर आप देखें, मैं ये भी देख रहा था कि बिहार से एक जो रशिया की आई थिंक डूमा के वो मेंबर हैं, लेकिन रशियन पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, और अभय कुमार सिंह मैं देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, और वो 1990s में रशिया गए और वहाँ पे स्टूडेंट थे, एंड देन फिर वो अभी वो रशियन नेशनल है, वहाँ पे इंगेज्ड हैं। अब ये इमेजिन करें, क्या मतलब जैसे कहेंगे ना, ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नज़र आएंगी कि वो कैसे वो पेनिट्रेट कर गए हुए हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ, और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। अच्छा, ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग थी, तो उधर मुलाकात हुई थी और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये, लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, वो चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्होंने बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाने जा रहे हैं। ये विजिट कोई आम विजिट नहीं होगा, ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए
बड़ा खास विजिट होगा, इसमें ठीक बहुत है। बड़े फैसले होने हैं। अच्छा। देखे इंडियन प्रोडक्ट हाँ। जो पूरी दुनिया में जा रही है, कई प्रोडक्ट जो रशिया में भी जाती हैं, लेकिन अब वो इंडियन जो है वो अब ये गेम करने लगे कि 100% हाँ। अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो रशिया में भेजेंगे चले। और रशिया से ऑयल लेंगे, रशिया की और प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा, ऑयल जिस कीमत पे ले रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें लेस करवाएंगे, अच्छा, डिस्काउंट उसमें और ज्यादा डिस्काउंट आएगा, आप देखना। और किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए होगा। इस वक्त क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है। यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin, and West is watching this trip with jealousy. आपने पाक मीडिया को भारतीय पीएम के दौरे पर सुना, जिसको इस चीज़ का एहसास है कि रशिया में किस तरह हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति ने अपनी पैठ बना ली है। दरअसल भारत की संस्कृति इस बात को कहती है कि सारी दुनिया अपनी है और हम सारी दुनिया के हैं। इसी को सामने रखकर भारत ने सारी दुनिया से अपने रिश्ते बनाए हैं और भारतीय संस्कृति या यूं कहें सनातन संस्कृति ने सारी दुनिया को आकर्षित किया है। और रूस के साथ तो भारत की संस्कृति का आदान प्रदान आज से नहीं सदियों से है। रूस जब दुनिया में अकेला था उस समय भारत उसके साथ खड़ा था। आज रशिया को इस बात का पता है और भारत के साथ अपनी दोस्ती को निस्वार्थ निभाता रूस आज और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भारत ने अपनी डिपेंडेंसी हथियारों के मामले में रूस पर कम की है, लेकिन जब भी मौका आया रशिया ने आगे बढ़कर भारत की मदद की है। दोस्तों, ये दोस्ती कितनी आगे जाएगी इसका एहसास सारी दुनिया को है। किस तरह सारा पश्चिमी देश बेचैन है, वहीं पाकिस्तान जैसे लोग भी बेचैन है और चाइना का तो कहना क्या। दरअसल चीन क्या कभी बस नहीं चला इस दोस्ती को कम करने का और ना अब चलेगा। इस बात को राष्ट्रपति पुतिन ने भी दर्शा दिया है। उन्होंने जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत किया, दरअसल वो भारत के लिए ही नहीं भारतीय जनता के लिए कितनी गौरव की बात है। दरअसल रशिया में भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि लोग वहाँ भगवत गीता से लेकर महाभारत तक सब कुछ जानते हैं और वहाँ की संस्कृति को समझते हैं। इसी तरह भारत में भी लोग अगर रशिया कोई कहे कि कहाँ जाना पसंद करेंगे, कहाँ बसना पसंद करेंगे, तो पहला नाम रशिया का ही आता है। आज रशिया की विधानसभा से लेके और उसकी पार्लियामेंट तक भारतीय कहीं ना कहीं एमएलए और एमपी है। इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक दूसरे पर इन दोनों देशों को कितना विश्वास है। अब रही बात यूक्रेन और रशिया युद्ध की, तो जिस तरह सारी दुनिया की आस अब पीएम मोदी पर आकर टिक गई है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर पीएम मोदी कोई हल रखते हैं तो पुतिन उसको नकारेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पीएम मोदी पे भी विश्वास है और भारत पर भी कि जब भी भारत कोई बात करेगा तो उसमें रशिया का हित जरूर होगा। ऐसे समय में जब रूस पर भारी प्रतिबंध लगे हुए हैं तो भारत ने आगे बढ़कर रशिया का तेल खरीदकर अपने दोस्त की मदद की। इस बात को रशियन से लेकर सभी दुनिया जानती है और ये रिश्ते किस तरह एक दूसरे के निस्वार्थ भाव पर टिके हैं इसने को भी दुनिया ने देखा है। दरअसल कहीं से भी रूस और भारत के रिश्ते में गिव एंड टेक वाली बात नहीं दिखती, इसीलिए चीन जैसे चंपू भी हैरान है और पाकिस्तान जैसे उसके पिट्ठू भी इस चीज़ को लेकर हैरान है कि इतने लंबे समय से चली आ रही दोस्ती आज किस मुकाम पर पहुंच गई है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।